हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं फिर से राजस्थान भूगोल के बारे में। बिल्कुल अपडेटेड जीके पढ़ रहे हैं और इसमें अपन थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बात करते हैं, या अपन कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल रहते हैं। ये परीक्षा कई बार क्या है, आपके मन में ये हो सकता है कि ये किसको पढ़नी चाहिए, ये क्लास किसको लेनी चाहिए, किसके लिए काम की है, किसके लिए काम की नहीं है। सभी के लिए काम की। जो भी आप परीक्षा देना चाहते हैं उसमें भूगोल आएगी, और जिसमें राजस्थान भूगोल पूछी जाएगी उन सभी में ये काम की क्लास है। बिल्कुल रामबाण औषधि है, आप इसको ले सकते हैं। बिल्कुल अपन बेसिक से चल रहे हैं। 2 क्लासें अपनी अभी तक हुई है और ये तीसरी क्लास है, और बहुत जल्द इस क्लास को रेगुलर भी कर दिया जाएगा। तो ये सीईटी है, एलडीसी है, पशु परिचर है, और तमाम तरीके की आपके शिक्षक भर्तियां हैं अलग अलग। और पीटीटी, वीएसटीसी, जिसको आप प्री डीएलएड या प्री बीएड एग्जाम बोलते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास यूजफुल रहने वाली है। आज अपन इसमें बात करेंगे अपने जो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था है उससे संबंधित कुछ बातें करेंगे। अभी तक अपन ने इसकी बेसिक बातें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा की बात की, कौन कौन से जिलों से सीमा लगता है, कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती है, किस प्रकार राजस्थान का नामकरण हुआ, इन सारी चर्चाएं अपन ने अभी तक 2 क्लासों में की है। तो आगे बढ़ते हैं और आज अपन संभागीय व्यवस्था की बात करेंगे। कहाँ से संभागीय व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, किस किस के द्वारा कब कब इसको बंद किया गया, कब कौन सा नया संभाग बना, और नए जिले कौन कौन से बने हैं, ये आपको पता तो है ही। लेकिन अभी लेटेस्ट के अलावा पुराने जिलों की भी बात करेंगे। और संभाग विशेष रूप से आज की जो क्लास है वो संभाग पर आधारित है, यानी कि जो 10 संभाग है अपने, उनको बिल्कुल मानचित्र पर पढ़ेंगे। मानचित्र पर देखेंगे कि कौन कौन से जिले उसमें शामिल है, इसका जो एरिया कौन कौन सा कवर होता है, ये सब बातें आज करेंगे। तो मानचित्र पर आधारित है, नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आधारित क्लास है। मानचित्र और नोट्स को कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है कि इससे आपकी क्लास है वो अच्छी तरीके से और क्लास पढ़ते पढ़ते साथ के साथ याद होती जाती है। कौन कौन से जिले आते हैं, इनकी ट्रिक्स की भी बात करेंगे कि किसको किस तरह से अपन याद रख सकते हैं। ट्रिक बेसिकली याद रखने का तरीका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं, पहली स्लाइड आपके सामने है और इसमें आपके राजस्थान की संभागीय व्यवस्था से संबंधित कुछ बातें की गई है। तो पहली बात कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है 30 मार्च। तारीख याद रखने के लिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, तो उससे याद रख लेना 30 मार्च को संभागीय व्यवस्था शुरू हुई 1949 में। कब शुरू हुई? 30 मार्च 1949 को। इसके द्वारा तो हीरा लाल शास्त्री के द्वारा, जो मुख्यमंत्री कौन थे, हीरा लाल शास्त्री जी थे, इनके द्वारा संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। अब उस समय कितने संभाग थे? जब इन्होंने संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की तो कितने संभाग बनाए? इन्होंने 5 संभाग बनाए। कौन कौन से? जयपुर है, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। इन 5 संभागों के अंदर आपके सभी के सभी जिले आ गए। और जिले कितने थे? 25 जिले थे उस टाइम। तो 25 जिलों के कितने बना दी? 5 संभाग बना दी। फिर बात आती है छठे संभाग की। कौन सा संभाग बनता है? फिर बनता है छठा संभाग। 1 नवंबर 1956, पहले अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। फिर 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बना दिया गया। क्या बना दिया गया? 26वां जिला बना दिया गया। और इसी के साथ इसको क्या बना दिया? छठवां संभाग बना दिया। छठवां संभाग कैसे बनाया? जयपुर से इसको अलग करके छठवां संभाग बनाया गया। जयपुर संभाग से कुछ अलग करके इसमें डाल के बना दिया गया। तो बात ध्यान में क्या रखनी है कि 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, यानी कि उससे पहले संभाग नहीं थे। और उसके बाद में उस समय कितने संभाग? 5 संभाग, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। फिर फिर 1 नवंबर 1956 को नया जिला बना 26वां। कौन सा? अजमेर। और अजमेर को क्या बनाया गया? छठा संभाग बनाया गया। फिर बात आती है
बंद होने की, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया की जो सरकार आई थी, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने कहा कि भाई अपन संभागीय व्यवस्था को चालू नहीं रखना चाहते, इसको बंद करना चाहते हैं। तो इन्होंने 1962 में इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 1962 में क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर वापस से, पहले हीरा था तो उसने चालू की, फिर मोहनलाल जी आए तो उन्होंने बंद कर दी, फिर हरि आ गए, तो हीरा और हरि ध्यान रखना, हरि ने वापस क्या कर दिया, हरि जी ने इनकी शुरुआत कर दी। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि 1982 में 15 अप्रैल 1982 को एक जिला और बनता है, 27वां, और वो जिला बनता है धौलपुर। धौलपुर जिला बनता है, जो अभी 2023-19 जिले बनने उससे पहले सबसे छोटा जिला हुआ करता था राजस्थान का, तो वही धौलपुर बना भरतपुर से अलग होकर। कब बना, 1982। 62 में संभागीय व्यवस्था बंद हो गई, 82 में नया जिला बना। अब जिले कितने हो गए, 27 हो गए। 26वां जिला अजमेर था, 27वां कौन सा बन गया, धौलपुर बन गया। उसके बाद में 87 में 5 साल बाद, धौलपुर जिले बनने के 5 साल बाद हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने, और इन्होंने, हरिदेव जोशी ने एक हरी झंडी दे दी किसको, संभागीय व्यवस्था को। संभागीय व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब कितने संभाग हैं अभी हरिदेव जोशी के समय 6 संभाग है, क्योंकि छठा संभाग अजमेर बन चुका था। 6 संभाग अभी है। कब की बात कर रहे हैं, 1987 की बात कर रहे हैं, तो 1987 में 6 संभाग है। ठीक है, अब बात आती है आगे, और जिले बनते हैं। कब कब बनते हैं, तो 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बनते हैं। कितने जिले बनते हैं, 3। क्यों, क्योंकि जो संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हो दोबारा हो गई, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो 10 अप्रैल 1991 को कितने जिले बने, 2-12, तो 2-12 जिले बने 3। कौन कौन से, 2-12 से 2 से दौसा, वा से 12 और रा से राजसमंद। दौसा, 12, राजसमंद। वैसे आपको ट्रिक में ध्यान रखना है कि जो 12 है वो पहले माना जाता है, 28वां जिला माना जाता है, और 29वां दौसा और 30वां राजसमंद को माना जाता है, ध्यान रखना। तो कौन कौन से, 12, दौसा और राजसमंद, ये 3 जिले बने। 12 किससे अलग हुआ, कोटा से अलग हुआ, दौसा जयपुर से अलग होकर बना, और राजसमंद है वो उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना। तो 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 को दोबारा बने, दोबारा क्या बने, जिले बने नए। कौन कौन से, 12, दौसा और राजसमंद। ट्रिक ध्यान में रखना, 2-12। अब बात आती है 12 जुलाई 1994, 91 के बाद कब, 94 में बनता है 31वां जिला। कौन सा, 31वां जिला बनता है। 31वां जिला कौन सा बनता है, तो 31वां जिला बनता है हनुमानगढ़। श्री गंगानगर से अलग होकर हनुमानगढ़ बनता है। फिर 32वां जिला बनता है करौली। तो ये तो बात हुई जिलों की, 32 जिले थे अभी तक। फिर उसके बाद 2005 में, 97 में तो 32 जिले आ गए, 97 तक कितने जिले हो गए, 32 जिले। अब 2005 में, 4 जून 2005 में वसुंधरा राजे की सरकार ने एक और संभाग बना दिया, नवीनतम संभाग। कौन सा, भरतपुर। 2005 की बात कर रहा हूँ, अभी जो 10 संभाग बने उससे पहले ये नवीनतम संभाग था भरतपुर, 7वां संभाग। कब बना, 4 जून 2005 को ये वसुंधरा राजे की सरकार ने, 4 जून 2005 को कौन सा संभाग बना, भरतपुर संभाग बना। भरतपुर संभाग बनने के बाद एक जिला और बन गया 33वां, और वो था प्रतापगढ़। ये नवीनतम जिला था अभी तक, और ये प्रतापगढ़ 3 जिलों से मिलाकर बनाया गया, यानी कि 3 जिलों से इसको थोड़ा थोड़ा भाग लेकर बनाया गया। इसमें उदयपुर की गारियाबाद और बांसवाड़ा का पीपलखूंट, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद, 3 हिस्से लिए गए, और इनसे मिलाकर ये प्रतापगढ़ जिला बनाया गया। अब जो प्रतापगढ़ है ना, इसके बारे में ध्यान रखना है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाया गया, तो ये परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बनाया गया।
कब बना? 26 जनवरी 2008 में ये बना था और ये परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बनाया गया। अभी वाली समिति कौन सी? राम लुभाया, जनता को लुभाने के लिए बनाया गया, तो राम लुभाया ऐसे याद रखना। पैसे प्रतापगढ़, पैसे परमेश चंद्र समिति, ध्यान रखना 2008 में ये बनाया गया। और वसुंधरा राजे ने भरतपुर संभाग को 4 जून 2005 को बनाया। 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बना। ठीक है, ये सीधे सीधे फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना। अब बढ़ते हैं आगे। ये अभी अपन आगे बात करेंगे मानचित्र पर आधारित संभागों से संबंधित, तो देखते हैं आगे। अभी वर्तमान की बात आती है तो राजस्थान में नवीन जिले और संभाग, कौन सी समिति? राम लुभाया समिति। इसकी घोषणा होती है 17 मार्च 2023 को, लेकिन इसकी अधिसूचना कब जारी होती है? 7 अगस्त 2023 को। कितने जिले? 19 जिले और 3 नवीन संभाग। 19 जिलों में क्या ध्यान में रखना है? 19 जिलों में आपको ध्यान में रखना है कि एक जयपुर और जोधपुर में ग्रामीण ग्रामीण बनाए गए, दो चारों तरफ, सिटी के चारों तरफ। अधिसूचना कौन जारी करता है? राजस्व विभाग करता है। पुराने जिले जिनका पुनर्गठन हुआ, तो 19 नए जिले बने और 19 ही पुराने वालों का पुनर्गठन हुआ है, तब जाकर ये बना है। पुराने वाले ध्यान में रखना हो तो रख सकते हो, गंगानगर है, बाड़मेर है, बाड़मेर से बालोतर बना, अजमेर से बहुत सारे अलग हुए हैं, तो ये आप ध्यान रख लेना, नंबर ध्यान में रख लेना। और अगर आप डिटेल से जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने नया राजस्थान नई व्यवस्था नाम से एक क्लास डाली हुई है, उसको अच्छे से देख लेना। पूरी हिस्ट्री बताई हुई है, आज़ादी से लेकर आज तक, रियासत कालीन से लेकर। वर्तमान स्थिति है कि 50 जिले हैं और अपने पास 10 संभाग। और इनके बाद आपने ये स्थिति सामने आती है, ये मैप है, हाथ से बनाया है, तो इसको आप देख सकते हो। ये अपने 50 जिले हैं। ठीक है, अब बीकानेर में थोड़ा ध्यान रखना। अनूपगढ़ था ना, तो शुरुआत में अनूपगढ़ में खाजूवाला और छत्तरगढ़ शामिल थे, लेकिन बाद में उसको वापस से बीकानेर में कर दिया गया, तो बीकानेर का कोई पुनर्गठन नहीं हुआ है। बीकानेर में कोई किसी प्रकार को कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। शुरुआत में हुआ था लेकिन उसको वापस कैंसिल कर दिया गया, ये भी ध्यान रखना। तो अनूपगढ़ सिर्फ श्री गंगानगर से ही बना है अलग होकर। ये है उदयपुर संभाग। अब देखो अपन बात करते हैं उदयपुर संभाग में कौन कौन है। इसको फुल जूम कर लेते हैं और उदयपुर संभाग को अच्छे से समझते हैं। उदयपुर संभाग को अच्छे से देखते हैं, उदयपुर संभाग कहाँ है। देखिए कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में। खुद उदयपुर है ही, खुद उदयपुर कहाँ है? ये देखो, ये रहा, ये उदयपुर मिल गया अपने को। इसको अपन देखते हैं। उदयपुर में उदयपुर है, सलूम्बर है, और ये सलूम्बर हो गया। उसके बाद चित्तौड़गढ़ है इसमें, चित्तौड़गढ़ के अलावा इसमें राजसमंद है, मेन एरिया अपन कवर कर रहे हैं। और ये भीलवाड़ा भी इसी में है, इसको क्यों छोड़ रहे हैं अपन। ये देखिए, ये अपने हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कौन कौन हो गया? 5 जिले हैं इसके अंदर, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद, ये 5 जिले उदयपुर, ये उदयपुर संभाग है। अब इसको याद कैसे रखें? तो इसको याद रखने का भी अपने पास तरीका है। कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे अपन
उदय, ये ट्रिक है, उदय सल्लू भील का राज चित्तौड़ में। उदय से कह रहे हैं कि उदय सल्लू भील का राज कहां पर है? चित्तौड़ में। सल्लू मतलब सलूम्बर, भील मतलब भीलवाड़ा, राज मतलब राजसमंद, चित्तौड़ मतलब चित्तौड़गढ़ और उदय मतलब उदयपुर। तो उदय सल्लू भील का राज चित्तौड़। 5 जिले याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले संभाग की तरफ, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आगे प्रश्न भी है, प्रश्नों की भी चर्चा करें। अगला संभाग है अजमेर। अजमेर संभाग की अपन पहले नक्शे में देख लेते हैं अजमेर संभाग को, फिर अपन आएंगे यहां पर। अगर नहीं दिख रहा तो और जूम कर लेते हैं। अब तो आपको दिख ही गया होगा अजमेर। अब देखिए अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर के अंदर 7 जिले हैं। अजमेर के अंदर 7 जिले हैं और इसकी ट्रिक भी आपको बताएंगे। तो अजय से अजमेर, अजय के, तो ये के से केकड़ी, सादी, तो अजय के सादी, सा से सापुरा और दी से डीडवाना, 4 शादी ब्याह, ब्याह से ब्यावर, 5 मैं ना से कहाँ गया, नागौर कहाँ गया, नागौर ये रहा ना, टोंक, 7 जिले। अजमेर, अजमेर के बाद केकड़ी और शाहपुरा, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, नागौर और टोंक। अब देखो इसका कितना बड़ा एरिया है, 7 जिले हैं। नागौर यहाँ पर है, ये नागौर की बाउंड्री। अपन पूरे संभाग की बाउंड्री बनाते हैं, जिलों की नहीं बनाएंगे इस बार। ये बावर है, ब्यावर की बाउंड्री बना लेते हैं इधर, और इधर शाहपुरा की बना लेते हैं। और ये केकड़ी की बाउंड्री, वो टोंक और है, तो इधर से टोंक की भी बना लेते हैं। ये ऊपर से आएगा फुल ऊपर से, क्योंकि डीडवाना कुचामन भी इसी का भाग है। ये लो जी, इतना बड़ा है अजमेर संभाग में। ये थोड़ी सी गलत बन गई, इसको वापस बना। ये लो जी, ये 7 जिले हैं। ट्रिक मैंने साथ के साथ बोली भी थी, तो उसको भी अभी देख लेते हैं क्या ट्रिक होने वाली है। ये है कौन कौन से, देखो अजय के ब्याह शादी में ना टोक। ठीक, अजय से अजमेर, के से केकड़ी, ब्याह से ब्यावर, सा से सापुरा, दी से दीडवाना कुचामन और मैं का कोई मतलब नहीं है, ना से नागौर, टोंक से टोंक। तो कितने जिले हो गए? 7 जिले। तो ये सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी है। इसके अलावा जयपुर में भी 7 जिले, तो जयपुर और अजमेर दोनों में 7-7 जिले हैं। और जिले कौन कौन से ये मैंने ट्रिक से बता ही दिया आपको।
मध्यवर्ती संभाग है, राजस्थान का बीच का संभाग है। इसकी कोई अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती इसकी, ये भी आपको ध्यान में रखना। और अभी अपन उदयपुर वाले की बात कर रहे थे, तो उसमें आपके उदयपुर की सीमा गुजरात के साथ लगती है, आपको पता ही है। और इधर ये सर्वाधिक 8 संभागों से सीमा साझा करने वाला संभाग है, यानी कि इसके आसपास और संभाग है, तो ये 8 संभागों से अलग अलग सीमा साझा करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना अजमेर संभाग के बारे में। ट्रिक अपना लेना, आपके पास कोई पहले से याद है तो उसी को चलने देना, और ये अच्छी लगे तो इसको भी अपना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब है जयपुर संभाग। अब जयपुर संभाग में कौन कौन से हैं, ये देखो। जयपुर संभाग की बात करते हैं। जयपुर संभाग में कौन कौन से, जयपुर में एक तो जयपुर खुद है, ये एक तो जयपुर खुद हो गया। दूसरा जयपुर रूरल हो गया, यानी कि जयपुर ग्रामीण। फिर आपके कोटपूतली बहरोड 3 नंबर पे। दूदू हो गया 4 नंबर पे। 5 पे अलवर, 6 पे दौसा, और 7 पे खैरथल तिजारा। ये आपका है जयपुर संभाग। तो यहाँ से शुरू होता है जयपुर संभाग, अजमेर से सीमा लगाता हुआ। ऐसे ये ऊपर तक जाता है, खैरथल तिजारा है सबसे ऊपर, और ये अलवर को शामिल करते हुए, यहाँ पर दौसा को शामिल करते हुए, मुंगापुर सिटी इसमें नहीं है। ये आ गया आपके दूदू वापिस। तो ये है आपका जयपुर संभाग। कौन सा है, ये जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं, इसमें भी 7 जिले हैं। अजमेर और जयपुर दोनों में 7-7 है। अब इसको भी आप याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं, याद रख सकते हो। और कोई ट्रिक पहले से आपके पास है तो उसको याद रख सकते हो, नहीं तो बना भी सकते हो। कैसे, जय जय, जय जय दोस्त अल्लाह को दो। जय जय, इसकी ट्रिक क्या बनेगी, जय जय, जयपुर और जयपुर ग्रामीण 2 बार आगे। जय जय खैर दोस्त अल्लाह को दो। जय जय खैर दोस्त अल्लाह को दो। जय से जयपुर, जैसे जयपुर ग्रामीण, खैर से खैरथल तिजारा, दोस्त से दौसा, अल्लाह से अलवर, को से कोटपूतली बहरोड, और दू से दूदू। तो टोटल कितने जिले हो गए, 7 जिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले से आपके ट्रिक को याद कर रखी है तो आप उसको ही याद करें, क्योंकि जो पहले से याद कर रखा वो याद करने में आसान होता है और उस पर पकड़ अच्छी रहती है। जिसको नहीं याद है तो वो ये अपना सकते हैं। अगला है आपके जोधपुर संभाग, कितने जिले हैं, 6। जोधा जैसा बाबा फलोदी में। जोधा जैसा बाबा कहाँ है, फलोदी। जोधा जैसा बाबा फलोदी में। जोधा से याद रखना है, जोधपुर दोनों ही हैं, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर। जैसा से याद रखना जैसलमेर, बा से बालोतरा, बा से बाड़मेर, और फलोदी। ये इतने जिले हैं जोधपुर संभाग के। एक बा का मतलब बाड़मेर है, और एक बाड़ का मतलब है बालोतरा। क्या याद है रखना है, बालोतरा। जोधपुर के अंदर कौन कौन सा है,
तो ये रहा जोधपुर, एक हो गया जोधपुर ग्रामीण और शहरी, ये दो तो यही हो गए। तीसरा फलोदी, चौथा जैसलमेर और पांचवा बाड़मेर और छठा बालोद। बहुत बड़ा संभाग है। इसकी सीमा भी आपके अजमेर संभाग से लगती है। ये है आपका जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जोधपुर संभाग, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इसकी, क्योंकि आगे बीकानेर संभाग आएगा तो उसकी बहुत कम सीमा लगती है, लेकिन इसकी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो है संभाग है जोधपुर, सबसे लंबी। तो इसके अंदर 6 जिले आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, अगले की बात करते हैं। अगला है कोटा संभाग। कोटा में वही है, कोटा को भी याद रखने की ट्रिक है पुरानी। कोझा बाबू, क्या है? कोझा बाबू है एकदम गंदा बाबू। को से कोटा, झा से झालावाड़, बा से बारा, बू से बूंदी। इसको तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये पड़ेगी बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, 4 जिले हैं। इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है। एकीकरण, ये जो अभी नया गठन हुआ इसमें भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि इसमें छेड़खानी की नहीं गई। ये आड़ोती वाला क्षेत्र है, इसमें ये चारों जिले आपके आते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक नदियां हैं और सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है। बढ़ते हैं आगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोझा बाबू आसानी से याद हो जाएगा। अगला है बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग पहले तो अपन याद करते थे बिग चूहा, तो अब चूरू तो यहाँ से हट गया है और चला गया सीकर संभाग में। अब क्या याद रखेंगे? अब याद रखेंगे भाग। क्या याद रखेंगे? बीकानेर भाग। बी से बीकानेर, बी से क्या हो जाएगा? बीकानेर। एच से क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। और ए से क्या हो जाएगा? अनूपगढ़। और जी से क्या हो जाएगा? गंगानगर। तो ये 4 जिले हैं आपके बीकानेर संभाग में, 4 ही थे कोटा संभाग के अंदर। बीकानेर संभाग की क्या खासियत है? सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग है, सर्वाधिक यहाँ पर नहरी सिंचाई होती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक संभाग मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। तो बीकानेर में बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 4 जिले हैं। पहले चूरू भी था, अब चूरू में नहीं है। ये देख लीजिए, यहाँ से चलता हुआ ये ऐसे, तो बीकानेर संभाग की ये गंगानगर अनूपगढ़ वाली सीमा लगती ही है, ये सीमा लगती है। ठीक है, तो ये कम बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जबकि जोधपुर है वो ज्यादा बनाता है। इसकी सीमा भी अजमेर संभाग से लगती है, तो अजमेर वाला 8 संभागों से सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगी। 7वां संभाग और अभी तक का नवीनतम संभाग था, तो ये आपको ध्यान में रखना है कितने जिलों से बना है? 6 जिलों से बना है। कितने? 6 जिलों से। क्या याद रखना है? भरत की गंगा डीडी, भरत की गंगा डीडी समा करो। भरत की गंगा डीडी को समा करो, या भरत की गंगा डीडी को गंगा डीडी समा करो। भरत से भरतपुर, और गंगा से गंगापुर सिटी, बी से बीग, और डी से धौलपुर, समा से सवाई माधोपुर और करो से करौली।
भरत की गंगा डीडी समा करो। या ऐसे भी याद रख सकते हो, गंगा डीडी भरत को समा करो। भरत की गंगा डीडी समा करो। अब ये इसकी क्या खास है, सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है भरतपुर संभाग, और एमपी, यूपी और हरियाणा। अब इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। भरत की डीडी कैसे समा करती है, दीदी याद रख लेना। भरतपुर, भरत की गंगा डीडी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और डीग, ये 6 जिले हैं इसके अंदर। कितने जिले हैं? 6 जिले। तो यहां से इसकी सीमा बनेगी। उल्टा चलेगा ना, दौसा से सीमा नहीं बनानी अपने को, दौसा तो जयपुर में रहेगी, अपने को यहाँ से बनानी। ये है आपका भरतपुर संभाग। कौन सा है? भरतपुर। किस किस से सीमा लगती है? तो इधर है हरियाणा, इधर है यूपी और इधर आ जाता है एमपी। 3 राज्यों से, और कोई भी संभाग 3 राज्यों से सीमा नहीं बनाता है, एकमात्र भरतपुर संभाग ही बनाता है। देख लो अच्छे से। तो ऐसे नक्शे में आप संभाग संभाग के ऐसे बाउंड्री बना के उसमें रंग भर लो, कलर भर के रख लो, ताकि उसको देखते ही आपको अच्छे से याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं 8वें संभाग की तरफ, और 8वां संभाग है बांसवाड़ा। 3 जिले हैं बांडू पर। बांसवाड़ा को कैसे, या ऐसे भी याद रख सकते हो, बांस डूंगर पर, बांस डूंगर पर या बांडू पर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बीडीपी, बीडीपी भी याद रख सकते हैं लोग। कैसे भी याद रख सकते हो आप बीडीपी। बीडीपी से, बी से बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर और पी से प्रतापगढ़। और बांस डूंगर पर याद रखोगे तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ सबसे नीचे है। अभी देखते हैं। छोटे जिले हैं इसलिए मैंने ज्यादा जूम कर दिया है ना। ये देखो, तीनों जिले आपको नजर आ रहे हैं। ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और ये है इधर से डूंगरपुर। तो ये बांसवाड़ा है, ये प्रतापगढ़ है और ये डूंगरपुर। अब इधर इनके एमपी है और इसके इधर है गुजरात। तो ये 2 राज्यों से ये भी सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे से देख लीजिए तीनों को और याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला संभाग आपके सामने है पाली, और पाली में है 4 जिले, पाजा, सांसी, पाजा, सांसी, पाजा, सांसी, पाजा, सांसी। पा से पाली, ईरा पाली, जा से जालोर, सा से सांचौर और सी से सिरोही। तो ये संभाग है आपका पाली संभाग। नया संभाग है, अभी बना है। बांसवाड़ा, पाली और सीकर तीनों ही अभी बने हैं। ये तीनों नए संभाग हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। 4 जिले हैं इसके अंदर, पाजा और सांसी। आगे बढ़ते हैं। अगला संभाग और लेटेस्ट नवीनतम संभाग है सीकर संभाग। इसको ध्यान रखना, 4 जिले इसके अंदर हैं। सिखा की चूनी में झुंझुनू, क्या ध्यान रखना है? सिखा की
चूनी में झुनझुना। सी फॉर सिक्कर, चू फॉर चूरू, नी फॉर नीम का थाना और झुनझुना से झुंझुनू। सिखा की चुन्नी में झुनझुना। तो ये ध्यान रखना, 4 जिले हैं इसके अंदर। सी से सिक्कर, चू से चूरू और नी से नीम का थाना और झुंझुना से झुंझुनू। कहाँ है सिक्कर? ये रहा सिक्कर, नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू। तो ये संभाग आपके सामने है। इसको दिखा देते हैं थोड़ा जूम करके, आपको देख लीजिए अच्छे से। ये यहाँ से चूरू की बाउंड्री है, चूरू और हनुमानगढ़ की। और ये चूरू की बाउंड्री चल रही है अभी। ये अजमेर से इसकी भी सीमा लगती है। और ये नीम का थाना और ये आ गया झुंझुनू। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये संभागीय व्यवस्था है वो आपके समझ में आ जानी चाहिए। ये 10 संभाग थे। अब पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अभी भी जैसलमेर है। सबसे छोटा तो दूदू हो गया, पहले धौलपुर था। धौलपुर से जैसलमेर लगभग 12.5 गुना है, 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है जैसलमेर का क्षेत्र। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह था आपका पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में लगभग बराबर है? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले वाला भी ये भी। राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में बराबर है? तो आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सिरोही। सिरोही जिला है। इसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में इसका लगभग लगभग बराबर प्रतिशत आता है। इसकी जो जनसंख्या है वो तो है 1.51 यानी कि 1.51%। और इसका क्षेत्रफल है 1.50%। बस इतना अंतर है। तो 1.5 तक लें तो दोनों में 1.5 1.5 आता है। तो सिरोही जिला है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही बराबर है। ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको। कौन पढ़ाता है ऐसे प्रश्न, बताओ? राजस्थान का खंडित जिला कौन सा है? और एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, ये एग्जाम में बने हुए प्रश्न है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न, राजस्थान का खंडित जिला कौन सा है? खंडित मतलब टुकड़ों में कौन सा है? तो राजस्थान का एक जिला है चित्तौड़गढ़। आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ के 2 टुकड़े हैं। 2 बार ये सीमा साझा करता है। कोटा भी 2 बार सीमा साझा करता है, अंतर्राज्यीय सीमा, लेकिन उसका टुकड़ा एक ही है, लंबा है। लेकिन चित्तौड़गढ़ के 2 टुकड़े हैं। ये 2 बार सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैप भी आ गया। तो मैं आपको चित्तौड़गढ़ वाला थोड़ा मसला बता देता हूँ, खंडित कैसे है। जिसको पता है उसको बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो देखना। ये चित्तौड़गढ़ है। यहाँ पर इसकी बाउंड्री यहाँ तक है। देखो ये चित्तौड़गढ़ की बाउंड्री है। ये चित्तौड़गढ़ पूरा हो गया एक। दूसरा चित्तौड़गढ़ यहाँ पर है। ये वाला जो टुकड़ा है ना कोटा बूंदी के पास, ये भी चित्तौड़गढ़ का ही है। ये बीच में थोड़ा सा कट है और वो भीलवाड़ा का भाग है। बीच में जो ये वाला भाग है ये भीलवाड़ा का। ये आपको ध्यान में रखना है। खंडित जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित संभाग कौन सा है? तो बीकानेर संभाग भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और जोधपुर संभाग भी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। दोनों ही संभाग अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। बीकानेर की न्यूनतम बनती है और जोधपुर की सर्वाधिक बनती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। दोनों ही है, तो यहाँ पर होगा दोनों।
ए और बी दोनों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा संभाग मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक है? ये प्रश्न अपन अभी थ्योरी पढ़ी, उसमें से आपको देख के बताना है कौन सा संभाग मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक है। गंगानगर संभाग नहीं है, धौलपुर संभाग नहीं है, तो एक ही बचा है, कौन सा? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग मुख्यालय बीकानेर है, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है। यहाँ पर कौन सा है? पाकिस्तान। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए।